टू बैक डोडा जिला में भी आतंकी हमला पेश आया, तो जिसे देखकर अब सरकार भी जो है वो बिल्कुल इन सब चीजों पर बारीकी से काम करना चाहती है। जी हाँ, विलेज डिफेंस गार्ड की इसलिए यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा अब विलेज डिफेंस गार्ड को मजबूत करने के काम में वह लग चुके हैं। और अब जो एक परेशानी रहती थी बीडीजीज को, लगातार उनके वेतन को लेकर, उनकी सैलरी को लेकर, उस परेशानी को भी हल किया जा रहा है। साथ ही साथ अब बीडीजीज को आधुनिक वेपन्स के साथ भी लैस किया जाएगा। आपको बता दें कि अब वेतन को लेकर इन्हें न्यू पेमेंट मोड के तहत लाया जाएगा। साथ ही साथ इन्हें इनके जो वेपन्स थे उन्हें भी अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें फिलहाल अब तक ये नहीं पता कि ये बीडीजीज कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है और आतंकवाद को खत्म करने के लिए बीडीजीज किस तरह से रोल प्ले करते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम इसी पर चर्चा करेंगे और बारीकी से आपको हर एक चीज की जानकारी देंगे। तो चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सर, बीडीजीज को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से और केंद्र शासित प्रदेश सरकार की ओर से भी। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आखिरकार ये बीडीजीज का बैकग्राउंड क्या है? अर्शिया, ये जो विलेज डिफेंस गार्ड अब जिन्हें कहा जाता है, ये पहले विलेज डिफेंस कमिटीज हुआ करती थी जी। 90 के दशक में जब बहुत ज्यादा सिविलियन किलिंग्स होने लगी तो तब होम मिनिस्ट्री द्वारा जो है ये फैसला लिया गया कि हर गांव में विलेज डिफेंस कमिटीज जो है वो तैयार की जाएंगी। अब ये विलेज डिफेंस कमिटीज थी क्या? विलेज डिफेंस कमिटीज में आर्म्ड सिविलियंस, यानी वो वॉलंटियर्स जो हथियार उठाना चाहते थे आतंकवाद को रोकने के लिए, उनको सरकार की तरफ से हथियार जो है वो दिए जा रहे थे। कुछ जगहों पर सरकार ने लाइसेंस भी जो है वो दिए ताकि लोग जो है वो खुद अपने वेपन्स खरीद सकें, और कुछ जगहों पर सरकार ने वेपन्स जो है वो प्रोवाइड किए इन सिविलियंस को और उन्हें आर्म्ड किया, ताकि ये जो सिविलियन किलिंग्स होने लगी उन इलाकों में जहां पे सेना की गश्त जो थी वो कम थी। और ये बात है 1990 की। और फिर 95 में सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया जब विलेज डिफेंस कमिटीज जो है वो बनाई जाने लगी। विलेज डिफेंस कमिटीज में 10 लोग हुआ करते थे, जिसमें 3 एसपीओज होते थे और 7 सिविलियंस होते थे, ये वॉलंटियर्स होते थे। ये 3 एसपीओज जो होते थे, इनके पास थोड़ी बहुत महारत होती थी, थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह इनमें की होती थी, तो ये इन 7 लोगों को ट्रेन करते थे जी। अब जहां तक सवाल है कि इनको वेतन वगैरह कितना मिलता था, तो उस समय भी इन्हें जो है वो वेतन जो है वो दिया जाता था। और सरकार की तरफ से ये देखा गया कि 95 से लेकर 2005-10 तक विलेज डिफेंस कमिटीज ने एक बड़ा रोल जो है वो प्ले किया मिलिटेंसी को रोकने के लिए। और खासकर जहां पे फर्स्ट आप कह सकते हो कि कांटेक्ट एस्टैब्लिश होता था मिलिटेंट्स के साथ, वहां पे बहुत सारी जगहों पर यह भी देखा गया कि विलेज डिफेंस कमेटी के लोग जो है वो पहले पहुंचते थे, और जब तक सुरक्षा बल सेना जो है वो वहां पे पहुंचती। दूसरा, ये जो विलेज डिफेंस कमिटीज थी, इनका ये रोल भी रहा, ये दिन को भी पेट्रोलिंग करते थे, रात को भी पेट्रोलिंग करते थे। तो एक डेटरेंस जरूर थी उन इलाकों में जहां पे आतंकी जो है वो बहुत ज्यादा घूमते थे। खासकर मैं आपको बता दूं, जैसे डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, पुंछ, रजौरी, गुंदो, बलेसा जैसे जो इलाके, या फिर पुंछ, रजौरी, पीर पंचाल की भी हम बात करें, वहां पे भी विलेज डिफेंस कमिटीज द्वारा जो है वो बड़ा रोल जो है वो प्ले किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये विलेज डिफेंस गार्ड कब बने? जब डांगरी का हमला हुआ। डांगरी का अटैक जो है वो जनवरी 2023 में हुआ। एलजी मनोज सिन्हा जब वहां पे गए तो उन्होंने लोगों से प्रॉमिस किया, उन्होंने वादा किया कि एक बार फिर से विलेज डिफेंस कमिटीज को जो है वो दोबारा से रिवाइव किया जाएगा। वहां से विलेज डिफेंस गार्ड का जो है वो प्रपोजल आया, और मैं आपको बता दूं 15 अगस्त 2022 को जो है ये फैसला किया गया कि विलेज डिफेंस गार्ड्स जो है वो दोबारा से जो है वो एक्टिवेट किए जाएंगे। और अब बड़ा फैसला ये लिया गया कि इन लोगों को .303 जो वेपन्स उनको उनके पास हैं, उनको रिप्लेस करके SLRs जो सेल्फ लोडिंग राइफल्स हैं, ऑटोमेटिक वेपन है, और बड़ा मैं आपको कहूँ कि बेहतरीन वेपन है ये सेना का, फौज का, जिसमें मिलिटेंसी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो किया है। दूसरा, जिस तरह से आपने भी अभी कहा, इनका जो ऑनरेरियम था, यानी जो इनको वेतन मिलता था, वो कहीं पे मिलता था, कहीं नहीं मिलता था। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से जो है वो इसको स्ट्रीमलाइन करने का फैसला किया गया। ग्रुप लीडर जो होगा उसे 4500 रुपया दिया जाएगा, जवान जो होंगे उनको 4000 रुपये दिया जाएगा। तो ये एक हौसला अफजाई है उन लोगों के लिए जो वॉलंटियर कर रहे हैं अपने आप को।
बसंतगढ़ का आपने जिक्र किया, आप देखें एक विलेज डिफेंस गार्ड की जो है वो शहादत हो गई। अब 4,000 रुपए से उसका परिवार तो नहीं चलेगा, लेकिन उसने लाइन ऑफ ड्यूटी में देश के लिए शहादत दे दी। और आप देखिए बसंतगढ़ में जो जानकारी मिली कि एक ग्रुप जो है वो एक्टिव है, अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि गुंदो बलेसा में जो एनकाउंटर चल रहा है, छतरगला में जो मुठभेड़ हुई, तो कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन उस विलेज डिफेंस गार्ड के द्वारा दी गई कि यहाँ पे आतंकी हैं, तो वो बात आज साबित हो रही ना। ये जो एनकाउंटर आज गुंदो में चल रहा है और पिछले 10 दिन से जो पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जिनकी तलाश कर रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन आप देख लीजिए विलेज डिफेंस गार्ड्स का या कमिटीज का, ये सिर्फ वो कंट्रीब्यूशन नहीं है जो 90 के दशक में देखने को मिला, बल्कि आज भी ये रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आपने कहा कि विलेज डिफेंस गार्ड को अब वेतन के नाम पर जिस तरह से पहले पैसे मिलते थे, नहीं मिलते थे, अब जो है प्रॉपर उन्हें एक नए पेमेंट मोड के अंदर लाया जाएगा, और साथ ही जो अपग्रेड किया जा रहा है वेपन्स को, क्या लगता है कि इन सब चीजों के होने से अब कितना हौसला इनका बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा अर्षा। आप देख लीजिए, आप सैदा कदल में जो हीरानगर में जो वारदात हुई, जहाँ पे 2 आतंकी जो है वो खाना और पानी की तलाश में जो है वो विलेज में घुसे, लेकिन आप ये भी देखें कि चूंकि लोकसभा चुनाव थे, हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा जो है एक नोटिफिकेशन निकाली गई कि अपने वेपन्स जो है वो स्थानीय पुलिस स्टेशन में जो है वो आप जमा करा दीजिए। उस गांव के वेपन्स भी जो मेजोरिटी में थे वो थाने में बंद थे। अगर उन लोगों के पास हथियार होते तो जाहिर सी बात है जब तक जम्मू कश्मीर पुलिस या सेना आती तो खुद जो वहां के चाहे विलेज डिफेंस गार्ड्स हो या फिर स्थानीय लोग जिनके पास वेपन होते, वो कम से कम आतंकियों का सामना तो करते। और ज्यादातर आप हीरानगर, कठुआ, सांबा इस इलाके में देख लीजिए तो वो लोग हैं जो शॉर्ट सर्विस कमीशन फौज से वापस आए हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, तो वो तो जानते हैं, उन्होंने हथियार जो है उठाए हैं, हथियार उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, तो इनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हो सकती है। और खासकर जब जम्मू प्रोविंस में हम देख रहे हैं कि रिवाइवल ऑफ मिलिटेंसी हो रहा है, इन लोगों को लॉजिस्टिक्स मिल रहे हैं, इन लोगों को OGW सपोर्ट कर रहे हैं, और जिस तरह से हमने देखा कि पुंछ से शुरू होकर राजौरी, रियासी, उधमपुर, कठुआ तक ये आतंकी जो है वो पहुंच गए और फिर डोडा, तो इस हिसाब से विलेज डिफेंस कमिटीज को दोबारा रिवाइव करने का, विलेज डिफेंस गार्ड्स को आधुनिक हथियार देने का ये फैसला जो है वो इसी चीज को देखते हुए जो है लिया गया है। सर, जिस तरह से हम BDGs की अगर बात करें, अभी हाल ही में जब 28 अप्रैल को एक BDG की जो है वो शहादत देखने को मिली, लगातार आपको नहीं लगता कि जो वेतन दिया जा रहा है इसे भी बढ़ाने की जरूरत है? मुझे लगता है कि आने वाले समय में अर्षा हम वो भी देखेंगे, क्योंकि इनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो कम नहीं है। इतने कम वेतन में जिस तरह से ये लोग जो है वो लाइन ऑफ एक्शन में आ जाते हैं, आतंकियों का मुकाबला करते हैं, और इनके पास कोई ज्यादा लॉजिस्टिक्स भी नहीं है जिस तरह से सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के पास है, लेकिन फिर भी आपके हाथ में हथियार है तो आप दुश्मन तो हैं और आप सॉफ्ट टारगेट भी हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है जम्मू कश्मीर पुलिस यकीनन जो है वो इस बारे में माफ कीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम जो है वो जरूर इस बारे में सोचेगी कि इनके वेतन में